चौ दोस्तों नमस्कार। 24 घंटे में 3 देशों में विमान हादसे, 119 लोगों ने गंवाई जान। बीते 24 घंटे में 3 देशों में 3 बड़े विमान हादसे हुए। पहला बड़ा प्लेन हादसा दक्षिण कोरिया में हुआ, इसमें 179 लोगों की मौत हो गई। दूसरा हादसा कनाडा के हैलिफैक्स एयरपोर्ट पर हुआ। तीसरा हादसा नॉर्वे के ओस्लो एयरपोर्ट पर हुआ। ये साल जाते जाते गहरे जख्म दे गया है, जख्म भी ऐसे जो कभी भर नहीं पाएंगे। दरअसल बीते 24 घंटे में 3 देशों में 3 बड़े विमान हादसे हुए। पहला बड़ा प्लेन हादसा दक्षिण कोरिया में हुआ। यहाँ मुआन इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर 181 लोगों को ले जा रहे जेजू एयर का विमान दुर्घटनाग्रस्त हो गया। उसमें आग लग गई। आग लग जाने से 179 लोगों की मौत हो गई। दूसरा हादसा कनाडा के हैलिफैक्स एयरपोर्ट पर हुआ। यहाँ एयर कनाडा के एक विमान की एयरपोर्ट पर खतरनाक लैंडिंग हुई, जिसमें विमान रनवे से फिसल गया और लैंडिंग गियर टूट गया। लैंडिंग गियर टूट जाने के कारण उसमें आग लग गई। यह घटना तब हुई जब विमान के लैंडिंग गियर में खराबी आ गई और उसके विंग्स रनवे से टकरा गए। इसके चलते उसमें आग लग गई। तीसरा हादसा नॉर्वे के ओस्लो एयरपोर्ट पर हुआ। सबसे पहले बात करते हैं साउथ कोरिया विमान दुर्घटना की। रविवार को साउथ कोरिया के मुआन इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर 181 लोगों को ले जा रहे जेजू एयर का विमान दुर्घटनाग्रस्त हो गया। विमान में आग लगने से 179 लोगों की मौत हो गई, जबकि 2 लोगों को बचा लिया गया है। यह देश के इतिहास में सबसे घातक विमानन आपदाओं में से एक बन गई है। 15 साल पुराना विमान बोइंग 337-800 जेट थाईलैंड के बैंकॉक से आया था। वह रनवे से उतर गया, लेकिन विमान का लैंडिंग गियर खराबी के कारण बंद था और एयरपोर्ट पर सुबह 9:07 उतरने का प्रयास करते समय वह कंक्रीट की बाड़ से टकरा गया। अधिकारियों का संदेह है कि लैंडिंग गियर में खराबी संभवतः पक्षी के टकराने के कारण हुई थी। विमान के बाड़ से टकराते ही उसमें आग लग गई और विमान के कुछ हिस्से में धुआं उठा और आग की लपटें चारों तरफ फैल गई। दक्षिण कोरिया की राष्ट्रीय अग्निशमन एजेंसी के अनुसार हादसे में 179 लोग मारे गए। इसमें 83 महिलाएं, 82 पुरुषों की पहचान हो गई है। शेष की शिनाख्त नहीं हो सकी है। आपातकालीन कर्मचारियों ने 2 लोगों को बचाया जो होश में थे। दूसरा हादसा कनाडा में हुआ। यहाँ एयर कनाडा की एक फ्लाइट हैलिफैक्स एयरपोर्ट पर खतरनाक लैंडिंग हुई। लैंडिंग के दौरान विमान रनवे से फिसल गया। उसका लैंडिंग गियर टूट गया। टूटे हुए लैंडिंग गियर के साथ उतरने के बाद उसमें आग लग गई। हालांकि इस घटना में किसी के हताहत होने की खबर नहीं है। यह घटना तब हुई जब विमान के लैंडिंग गियर में खराबी आ गई, जिससे विमान रनवे से टकरा गया और आग लग गई। आपातकालीन दल ने तुरंत घटनास्थल पर पहुंचकर आग बुझाई और विमान में आकर सभी यात्रियों और चालक दल की सुरक्षा सुनिश्चित की। विमान में सवार एक यात्री ने सीबीसी न्यूज़ को बताया कि विमान का एक टायर उतरते समय ठीक से नहीं खुला। उन्होंने कहा कि विमान बाई और लगभग 20 डिग्री के एंगल पर झुकने लगा। जैसे ही ऐसे हुआ, हमने बहुत तेज़ आवाज़ सुनी जो लगभग किसी हादसे जैसे थी। विमान का विंग फुटपाथ पर टकराने लगा। उन्होंने कहा कि मुझे लगता है कि विमान इंजन भी रनवे पर फिसल गया था। एहतियात के तौर पर हैलिफैक्स हवाई अड्डे को अस्थायी रूप से बंद कर दिया गया है। तीसरा हादसा नॉर्वे में हुआ। KLM का विमान स्थानीय समयानुसार शाम 7:14 टार्प
सेडर जार्ड एयरपोर्ट पर उतरा। गनीमत है कि विमान में सवार सभी 182 लोग सुरक्षित हैं, जिनमें चालक दल के सदस्य भी शामिल हैं। विमान ने शाम 6:55 बजे ओस्लो से उड़ान भरी, लेकिन यात्रियों और चालक दल ने उड़ान भरने के तुरंत बाद तेज आवाज़ सुनने की सूचना दी। KLM ने एक बयान में कहा कि एक तेज आवाज़ के कारण पायलटों की सुरक्षा के लिए टॉप की ओर मुड़ना पड़ा। धन्यवाद।